तो स्वागत है दोस्तों, हर दिन की भांति एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों खुशी की बात यह है कि यहाँ जो भी होमवर्क दिया जाता है होमवर्क के माध्यम से ही क्यूज कराया जाता है, और जो भी लोग क्यूज का होमवर्क पढ़ के आते हैं उनको क्यूज सुनने में अच्छा भी लग रहा होगा। और कुछ लोगों का यह कमेंट आ रहा था कि मतलब जो यहाँ हंसी मजाक थोड़ा होना ही चाहिए, लेकिन हंसी मजाक जो है थोड़ा ही हो तो अच्छा है, लेकिन इसको जो बृहत स्तर पे न करते हुए जो है आज से एक सटीक और सीरियसली ढंग से जो तैयारी कराया जाएगा उसके मेन मोटिव करके जो है आज का मुख्य उद्देश्य वही रहने वाला है। तो कल जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन इस प्रकार से था कि आकाश का रंग जो है वो नीला किस कारण होता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला हो जाएगा। और इसमें जवाब देने वाले जो हमारे बहुत सारे साथी आए हैं, लेकिन यहाँ जो नियम बना हुआ है कि जो सबसे फास्टेस्ट जो है मतलब सबसे पहले जो जवाब देते हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद ही जो सबसे पहले जवाब देते हैं उन 5 आदमियों का नाम जो वह लिया जाता है। तो 5 आदमियों के नाम में आज सबसे प्रथम स्थान पे जो है जो सबसे पहले आज जवाब दिए हैं, इसमें आज सबसे पहले स्थान पे आए हैं ऋषि राज कुमार जी हैं, जो कि समस्तीपुर से ही आए हैं और ये हमारे ऑनलाइन डिस्कशन मेंबर के जो है सदस्य रह चुके हैं। इनका नाम ऋषि राज जी है। दूसरे स्थान पे आ जाए हैं कविता कुमारी, जो कि मंसूर चक निवासी हैं। वो अपना मतलब जो है अपना एड्रेस इसी प्रकार लिखे हैं, कविता कुमारी मंसूर चक निवासी हैं वो। तीसरे स्थान पे हमारे रमेश बाबू आए हैं, जो कि एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन से ही हैं, जो कि तीसरे स्थान पे आए हैं। चौथे स्थान पे आए हैं श्याम तिवारी, जो कि गया से हैं। और 5वें स्थान पे आ जाए हैं आरोही कुमारी, जो कि खगड़िया से हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग जो है क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और क्यूज को सुनते हैं और उसमें अपना प्यारा सा कमेंट भेजते हैं और जो दिल भेजते हैं तो और अच्छा लगता है देखने में। तो जैसा कि नियम बना हुआ है कि सबसे पहले जो होमवर्क दिया जाता है उसी के माध्यम से क्यूज कराया जाता है, और उसमें भी जो है कुछ अपडेट दिया जा रहा है कि शुरू का जो 25 क्वेश्चन जो रहता है, जो कि हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, उसी क्वेश्चन का जो पहले जो है करंट अफेयर से पहले जो है 25 क्वेश्चन वो इस प्रकार से लाया जाता है। वो सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं किसी एसएससी या बीएसएससी या फिर सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन जो एक प्रकार का क्वेश्चन बैंक सीरीज रहता है, वह क्वेश्चन जो है आज आपके सामने आने वाला है। उसके बाद जो करंट अफेयर का जो स्टैटिक और करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने वाला रहता है वो डेली करंट अफेयर के तौर पे लाया जाता है। उसके बाद जो होमवर्क दिया जाता है वो पीडीएफ के माध्यम से उसके बाद बाकी का क्यूज कराया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये दोनों काम आप लोग कर ही दीजिएगा, तो उसके बाद देखने में और अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन है कि शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? वो अग्नाशय हो जाएगा। और सबसे बड़ी सिर्फ ग्रंथि पूछेगा तो कौन हो जाएगा? वह यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर भी कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा जी। और अंग की बात करेगा तो त्वचा हो जाएगा। और त्वचा जो है काला किसके कारण दिखाई पड़ता है? मेलानिन के कारण। जितना अधिक मेलानिन पाया जाएगा उसके कारण वो त्वचा जो है ज़्यादा काला दिखाई पड़ेगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा कैबिनेट मिशन जो है इसका अध्यक्ष जो है ये कौन बने थे? पैथिक लॉरेंस। उसमें सदस्य के रूप में वो भी आए थे, 3 को आए थे। काल से याद रख सकते हैं ये आपको। हाँ, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस ये आए थे। इसमें पैथिक लॉरेंस जो वो अध्यक्ष थे। और यह कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन आया था। और ये किस लिए भारत आया था? ये संविधान सभा को बनाने के लिए जो है 1946 में आया था। इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था। वो कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद जो है 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें कि क्रिप्स मिशन भी जो क्रिप्स लाए थे वो भी इसमें जो है इसी के साथ जो है कैबिनेट मिशन के साथ वो भी जो है उसमें आए थे। अगला क्वेश्चन बताएगा नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? ये भारत छोड़ो आंदोलन से जो है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? यह 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ये पारित हो चुका था 8 अगस्त को, लेकिन मध्यरात्रि से स्टार्ट हुआ था। इसके कारण जो 9 अगस्त लेता है। 9 अगस्त 1942 से जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। बताएगा राष्ट्रगान जो है पहली बार कब गाया गया था? 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये पंडित विश्व नारायण धर जो 1911 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसी में सबसे पहले जो है जन गण मन गाया गया था। और जन गण मन को अपनाया कब गया था? ये 24 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 24 जनवरी देता है। 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन को अपनाया गया था। और झंडा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन दिए थे? पिंगली वेंकैया दिए थे। इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। लंबाई 3 और अनुपात जो चौड़ाई जो है वो 2 होता है। जी सर, लंबाई 3 ही बोले हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 86 11 मीटर जो है गॉडविन ऑस्टिन की यह जो है ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
जो विटामिन बी वाला में कौन सी धातु पाई जाती है? यह कोबाल्ट पाई जाती है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। मौद्रिक नीति समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 गो सदस्य होते हैं। और यह मौद्रिक नीति समिति जो है यह इसके समय जो है कौन से गवर्नर थे? हाँ, उर्जित पटेल थे जो ये गवर्नर थे उस टाइम में। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन जो है यह भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। और अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। काली मृदा जो है किस फसल के लिए सबसे अधिक उपजाऊ है? कपास के लिए। और इसका अन्य नाम कौन सी मिट्टी है? रेगुर मिट्टी जो है इसका एक और अन्य नाम है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक जो है वो कौन किए थे? एनी बेसेंट जो है कॉमनवेल्थ पत्रिका का स्टार्ट किए थे। और न्यू इंडिया के स्थापना कौन किए थे? यही एनी बेसेंट ही किए थे। न्यू इंडिया का 1916 में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी जो है किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जो जीएसटी आया था। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत का जीएसटी किस देश से लिया गया? कनाडा के मॉडल पे इसको अपनाया गया। और सबसे पहले जीएसटी कहाँ अपनाया गया था? फ्रांस में। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है अभी? इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति है। बहुत अच्छा जवाब बताया। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना जो है ये दोनों मिलकर जो है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। अनुच्छेद 143 का संबंध जो है ये किससे है? राष्ट्रपति जो है ना सर्वोच्च न्यायालय से सलाह हाँ, राष्ट्रपति का जो अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से वह जो है परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने मन से मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। बताएगा, बोमडिला दर्रा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला और दीफू दोनों कहाँ है? अरुणाचल। और शिपकिला दर्रा कहाँ है? ये शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। देखिए, पिंडवानी नृत्य कहाँ किस राज्य से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ से है। और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इंद्रावती कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। इसका संकेत क्या होता है? CD इसका संकेत है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। मूल मात्रक कितने हैं? 7 को जो है मूल मात्रक है। पूरक मात्रक कितने हैं? 2 को है। घन कोण और रेडियन और एस्टेरेडियन, यह जो है कि 2 पूरक मात्रक है। ठीक है। ठोस कोण और घन कोण। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। करंट मतलब धारा क्या होता है? एम्पियर होता है। तापमान का केल्विन। ये सब सभी को पता रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि जो है कैसा तरंग है? ये अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो कि अब करंट अफेयर स्टार्ट होने वाला है। ये 25 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा, जो कि आज करंट अफेयर है। हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 4था स्थान मिला है। सिपरी का रिपोर्ट जो है यह इसका रिपोर्ट आता है जो कि स्वीडन स्टॉकहोम से आता है। और इसमें सैन्य खर्च करने पर जो है भारत जो है 4थे स्थान पे। और सबसे अधिक सेना पर खर्चा करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पे चीन है। और तीसरे स्थान पे रूस है। और भारत जो है सेना के पीछे खर्च करने पर जो है 4थे स्थान पे आया है। और 4थे स्थान है भारत जो है फायर पावर इंडेक्स में भी वो जो है 4थे स्थान पे ही पड़ता है। हाँ, शेयर मार्केट में वो 4थे स्थान पे ही है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। भारत ने इजरायल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय। और इंद्रावती हाल ही में चलाया, किसके लिए चलाया? हाँ, ये हैती में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती जो है चलाया गया है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। म्यांमार में फंसे भारतीयों को लाने के लिए करुणा। और सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कावेरी। तुर्की सीरिया के लिए दोस्त था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अभी हाल ही में जो मेगा स्टार चिरंजीवी को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण मिला। सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है चिरंजीवी को पद्म विभूषण भी 5 व्यक्ति को मिला। और भारत रत्न भी जो है यह 5 व्यक्ति को ही मिला। इसमें भारत रत्न समस्तीपुर बिहार के रहने वाले कर्पूरी ठाकुर थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी हाल ही में मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण जो मिला, जो कि बिहार के रहने वाले, ये कौन थे? ये विंध्यश्री पाठक थे। ठीक ना। और इनको सुलभ शौचालय के क्षेत्र में जो है यह दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ है? ये कुवैत में हुआ है। कुवैत। और कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी। और सबसे बड़ा रुपया का वैल्यू जो है यह कुवैती दिनार को ही दिया गया है, जो कि सबसे देश में सबसे अधिक रुपया महंगा के रूप में जो है इसका 1 दिनार जो है 283 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
जो विश्व रेडियो दिवस यह कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह जो है यह भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह जो है सो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा, अभी हाल ही में यूपीआई को अनुमति देने वाला कौन सा देश बन गया है? फ्रांस। फ्रांस जो यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन चुका है। और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जितना भी यूपीआई है इसका आरबीआई लाइट जो इसका लिमिट बढ़ा कितना रुपया कर दिया है? 500 रुपया। यूपीआई पेमेंट इंटरफेस के तहत जो यूपीआई लाइट जो होता है इसका रुपया का लिमिट बढ़ा कितना रुपया कर दिया है? 500 रुपया कर दिया है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? 17 में। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और संघ की राजभाषा जो है आर्टिकल 343 में लिखा गया है। बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह नेपाल में किया गया है। इंद्रधनुष सम्मेलन यह जो है यह पर्यटन सम्मेलन यह नेपाल में किया गया है। और नेपाल में भी बिस्कुट यात्रा महोत्सव यह मनाया गया है ना। बिस्कुट यात्रा महोत्सव यह जो है नेपाल सरकार के द्वारा ही मनाया गया बिस्कुट यात्रा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये तो छोड़िए इसको। बताएगा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। बताएगा काला पानी विवाद जो है यह किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और नेपाल के बीच हुआ था काला पानी विवाद हुआ था। बताएगा मध्य हिमालय का कौन सा रेंज जो है ये नेपाल में स्थित है? ये आपको महाभारत जो है ना यह जो है नेपाल में स्थित है। मध्य हिमालय के बीच स्थित है महाभारत रेंज है ये। हाँ ठीक है। ये बताएगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसी संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? हाँ ये जो है चाइल्ड केयर लीव जो है अगर कोई महिला सरकारी नौकरी करती है तो उसको छुट्टी के लिए जो है 2 वर्ष के लिए छुट्टी जो है वह मिलेगा। यह जो है इसके तहत जो है ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ये दिया गया कि अगर कोई महिला जो है 6 माह तक अगर सरकारी नौकरी का अवकाश पाती है तो उसको 2 साल के लिए छुट्टी दिया जाएगा। अगर बच्चों को महिला जो है क्या करती है बच्चों को पालन करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया। अभी सब कुछ चालू रहेगा, उसका वेतन चालू रहेगा। बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े वासुकी इंडिकस का जीवाश्म जो है कहाँ खोजा है? ये आपको गुजरात में खोजा गया है जो कि सबसे बड़ा जीवाश्म है सांप का। और इसकी लंबाई लगभग जो है 10 से 15 मीटर के बीच में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी है वो हमिंग बर्ड है। बताएगा हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध जो है यह किस देश से है? ये बांग्लादेश के संबंधित पद्मश्री इनको मिला है जो कि बांग्लादेश के रिजवाना चौधरी हैं। और पद्मश्री कितने व्यक्ति को इस बार मिला है? 110 व्यक्ति को मिला है। 5, 7 और 110। पद्म विभूषण 5 व्यक्ति को, पद्म हाँ 5 है। 5 को पुरस्कार जो है 5 को व्यक्ति को जो पद्म विभूषण दिया गया है, 17 को पद्म भूषण दिया गया और 110 व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया। हाँ सबसे छोटा है, सबसे लास्ट में भी है ये। बताइए मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न की बात करेगा तो वो हाँ 1966 में दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। बताएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन बने थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद बने थे नेल्सन मंडेला बने थे जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? ये सोमपेन है ये जनजाति एक प्रकार का जो कि लोकसभा 2024 के लिए पहली बार मतदान किया है। और अभी जो मुकेश दलाल जो है जो कि सूरत से है इनको जो है चुनाव से पहले जो है निर्दलीय के रूप में निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। और ये चुनाव जीत भी चुके हैं चुनाव से पहले ही। ये मुकेश दलाल है जो कि भाजपा से ही है और सूरत से खड़ा हुए थे लोकसभा से। हाँ लोकसभा से हाँ पहले बार हुआ है। इनके खिलाफ कोई आ ही नहीं सका। अगला क्वेश्चन बताया कि हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये कल मनाया गया था। पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया था। और आज कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो आज 24 अप्रैल को मनाया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 73वां संविधान संशोधन ये लागू कब हुआ था? 73 में लागू हुआ था। सॉरी 93 में लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए इसी दिन से जो है पंचायती राज दिवस यह जो है मनाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन बताएगा रॉयल डिजीज जो है कौन सी बीमारी को कहते हैं? हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया जो है जो कि रॉयल डिजीज मतलब जो है शाही रोग इसको कह सकते
हैं, ये बड़ा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम का आयोजन कहाँ किया गया है? यह केरल में जो है त्रिशूरपुरम। और ओणम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ओणम भी जो है केरल में मनाया जाता है। और अट्टुकल पोंगल यह भी जो है केरल में ही मनाया जाता है। और पुथुंडू फेस्टिवल यह हाल ही में मनाया गया है, नया रूप है पुथुंडू, यह तमिलनाडु में मनाया गया है पुथुंडू फेस्टिवल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, बोनालू और बथुकम्बा यह कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और कंबाला जो नंबा कंबाला यह कर्नाटक में। और मेदराम जात्रा यह जो है ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। तो आज का करंट अफेयर खत्म हो गया है। अब जो है जो कि सार संग्रह दिया गया था बीएसएससी और बीपीएससी स्पेशलिस्ट है, ये जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के तहत पर है, जो कि 2007 और 2008 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। बताएगा अगला क्वेश्चन है, किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? यह पंजाब में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएगा, चार वेदों में से किस एक में जो है जादुई माया भाषा और वशीकरण शब्द का वर्णन किया गया है? ये अथर्ववेद में कहा गया है। और जादू टोना का वेद भी जो है अथर्ववेद को ही कहा जाता है, वो गीत गायन का सामवेद है, गीत और गायन का। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा जो है ना वो रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाद है, वह रियाद मुद्रा राजधानी है और रियाल वहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन बताएगा, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत सेल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ये जिसको एनडीए कहते हैं, एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? पुणे के खड़गवासला में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की इकाई है जो है डेसिबल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। और केस्कोग्राफ में क्या मापा जाता है? पौधे की समृद्धि, पौधे का रेखीय वृद्धि जो है केस्कोग्राफ में मापा जाता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्टोरेज बैटरी में जो है कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? शीशा का। शीशा स्टोरेज बैटरी में जो है ना शीशा का उपयोग किया जाता है। वैसे बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ता ही है, लेकिन जो संचायक बैटरी होता है ना उसमें जो है शीशा का उपयोग किया जाता है। बताइएगा क्वेश्चन है, किसका उपयोग जो है बेहोश करने में किया जाता है? कौन सा गैस का? क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है ना बेहोश करने के लिए जो किया जाता है। उसे ईथर का प्रयोग भी करता है डॉक्टर बेहोश करने के लिए। हाँ, पहले ईथर का प्रयोग करता था, अभी क्लोरोफॉर्म जो सुंघा दीजिएगा तो आप बेहोश करके किसी को भी लूट सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया था? फॉरेनहाइट जो है वो थर्मामीटर का आविष्कार किए थे। बताइएगा एंगस्ट्रॉम जो इससे क्या मापते हैं? तरंग दैर्घ्य मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश के सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र वह कौन सा क्षेत्र है? रेल जो है, रेलवे का परिवहन जो है वो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कौन सा क्षेत्र है? ये कृषि है। कृषि जो है क्षेत्र नहीं है, इसमें इस क्वेश्चन में दिया गया कि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? हाँ, वो कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ईरान, इधर पूछ ही दिए हैं, मुख्य स्रोत कृषि है, लेकिन 80% लोग जो है ना, भारत जो कृषि प्रधान देश है और यहाँ का 80% लोग जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl इसका सूत्र होता है। बताइएगा ब्राउन रिंग का परीक्षण का प्रयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है? ब्राउन रिंग ये नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए किया जाता है, ब्राउन रिंग का उपयोग किया जाता है। बताइएगा पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाचक रस में पाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा कौन सा नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है? ये फैराडे का नियम, ऑप्शन बेस्ट है। ये फैराडे का नियम जो है ये गैसों के नियम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वह जो है आग बुझाने वाली गैस है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा पदार्थ जो है प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? सिरका। सिरका जो है इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH यह जो है सिरका का सूत्र होता है। और सिरका जो है किसे पाया जाता है? एसिटिक एसिड में पाया जाता है। ठीक है। बताइएगा बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट है। बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है इसमें भोपाल गैस त्रासदी हुआ कब था? 1984 में हुआ था ये। देखिए मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जीन और आनुवांशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स में किया जाता है। देखिए कांच पर लिखने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? वो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है और HF से लिखा जाता है, दोनों देता है लेकिन।
बताइए किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? सिनकोना के छाल से जो कुनैन जो है प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी होती है? वो रासायनिक ऊर्जा होती है। बताइए कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी होता है। देखिए हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण जो है वो हैजा होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव शरीर के अंग में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 76 इसके अनुच्छेद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे? एम वेंकैया नायडू। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार जो है एम वेंकैया नायडू को जो है दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मंत्री परिषद, ये विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। राज्य के मंत्री परिषद जो भी होंगे वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? कटिहार जो है जूट उत्पादन में जो है सबसे आगे स्थान पे आता है। बताइएगा 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? ये जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किए थे। ये कुंवर सिंह इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय के जो है विजिटर किसे बनाया गया था? जो नया, हाँ ये नया जब रिपेयरिंग करके फिर से बनाया गया था ना, उसमें सबसे पहले घूमने वाले कौन बने थे? नए विजिटर। वो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो घूमने के लिए गए थे नए विजिटर के रूप में। और अभी जो है क्या कहते हैं राम मंदिर में नए विदेश मंत्री कौन आए थे? विमान प्रसाद आए थे घूमने के लिए। वो भी आए थे जो कि विदेश में मतलब बाहर से मंत्री आए थे घूमने के लिए, विमान से आए थे इसलिए उसका नाम याद विमान प्रसाद। याद हो गया ना? क्या नहीं सर, ये क्या कहते हैं यहाँ के फिजी के हैं, फिजी के। हाँ वहाँ फिजी के उप प्रधानमंत्री थे वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार के लगभग कितने % क्षेत्र पर कृषि होता है? 60% भूमि पर जो है कृषि होता है। बताइए भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और महान न्यायवादी है कौन अभी? आर वेंकट रमनी जो है भारत के महान न्यायवादी जो है कितने क्रम के हैं? 16वें क्रम के हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ध्यानचंद जो है किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। और शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान जो है शेरशाह के बचपन का नाम था। और यह जो है शेर खां इसका नाम कब पड़ा था? जब वह जो है एक ही तलवार के एक ही छौप में जो है उड़ा दिए थे शेर को, और इनका नाम पड़ गया था शेर खां पड़ गया था इसका नाम। और बिलग्राम का युद्ध में जीते थे, कन्नौज का 1539 में जो युद्ध जीते थे सर हिंद हारे थे और ये दोनों जीत चुके थे। 39 और 40 में हुआ था, लगातार हो रहा था युद्ध। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि व्यापकता का सिद्धांत जो है किस संबंधित था? ये लाहौर डलहौजी से जो है इसका सिद्धांत संबंधित था। हाँ व्यापकता का सिद्धांत। बताइएगा भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इनके समय में कौन सा विद्रोह स्टार्ट हुआ था? 1857 की क्रांति जो है यह लॉर्ड कैनिंग के समय में स्टार्ट हुआ था। बताइएगा ट्राई ब्रेकर का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल और हॉकी दोनों से जो ट्राई ब्रेकर का संबंध जो है यह संबंधित खेल है। फुटबॉल और हॉकी दोनों संबंधित ट्राई ब्रेकर। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। और इसको ध्वस्त कौन किए थे? बख्तियार खिलजी जो इसको ध्वस्त किया था। तो मुंगेर किसकी राजधानी है? मुंगेर की राजधानी जो है वो कौन बनाया था? मीर कासिम जो है मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। यह बिहार में ही पड़ता है मुंगेर। हाँ शस्त्रागार भी वहाँ खोला था। बताया गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था गुजरी देवी, उनके माता का नाम था। अगला क्वेश्चन बताएगा फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया। ये बिहार के में हुआ था, पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया में हुआ था। तो कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद जो है कामयानी पुस्तक के रचयिता थे। बताएगा बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। और सीता देवी किस विद्या से संबंधित है, किस कला से संबंधित है? वो कथक नृत्य जो है वो सीता देवी जो कि उत्तर भारत में सितारा देवी, हाँ सितारा देवी है जो है, सीता देवी भुला गया, सितारा देवी संबंधित है कथक से। बताइएगा पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और ये पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? के विनोद चंद्रन जो है पटना हाईकोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश है के विनोद चंद्रन साहब। बहुत अच्छा जवाब। बताएगा भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है अभी? रामचंद्र
पटेल और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं हाँ पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब हैं। बहुत अच्छा जवाब। बताइए अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह। राइटर कौन थे उसके? हसरत मोहम्मद थे। बताइएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। बताइएगा भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1940। इसके पहले सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे बने थे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। और शूटिंग में जो है सबसे पहली बार व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पदक कौन लाए थे? अभिनव बिंद्रा जो है यह लाए थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में लाए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक व्यक्ति एक ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितना होना चाहिए? 21 से ऊपर उसका 21 या उससे ऊपर उसका उम्र होना चाहिए तो वो ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वह लड़ सकता है। और वोट डालने की उम्र कितना है? 18 साल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राजा भोज जो है किस वंश से संबंधित है? ये परमार वंश से संबंधित है। राजा भोज जो है वो परमार वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दिल्ली के लाल किले में स्थित जो है वह मोती मस्जिद या इसका निर्माण कौन करवाए थे? औरंगजेब जो है ये लाल किले में स्थित जो है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करवाया था। बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। बताइएगा नाथूराम गोडसे किसकी हत्या कर दिए थे? महात्मा गांधी। कब हत्या किए थे? 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को ही जो अब शहीद दिवस जो है नया रूप में मनाया लगा। इससे पहले शहीद दिवस जो है 23 मार्च को भी देता था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी। और लेकिन अब जो है 23 मार्च के साथ साथ जो 30 जनवरी को भी जो है वो शहीद दिवस मनाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी है? ये 30 साल है राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। ठीक है ना। बताइएगा पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? पंडित रविशंकर यह सितार वादक थे और उस्ताद बिंदु खा क्या बजाते थे? ये सारंगी बजाते थे। जो कि कल का होमवर्क भी पूछा गया था। बिस्मिल्लाह खां थे। बताइएगा ठंड रखिए। बताइएगा सतलज चिनाब और रावी किसका सहायक नदी है? सिंधु का सहायक नदी सतलज चिनाब और रावी है। बताइएगा लोकनायक किसे कहा गया है? जयप्रकाश नारायण के जो है लोकनायक भी कहा गया है और जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा गया है। बताइएगा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में है। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के द्वारा महाभियोग लगा के जो उसको हटाया जा सकता है। और इसके वर्णन जो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। बताइएगा जातक जो है किसका पवित्र ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का जातक पवित्र ग्रंथ है। और रजनामा का फारसी अनुवाद कौन करवाया था? करवाया कौन था? ये अकबर के शासनकाल में हुआ था ना। अकबर के शासनकाल में हुआ था। अलबरूनी या बदायूनी करवाया था। ये दोनों में से दारा सिको करवाया। हाँ दारा सिको करवाया शायद। ये महाभारत का फारसी अनुवाद था जो कि रजनामा इसका नया नाम पड़ा था। बताइएगा वह मुगल सम्राट शाहजहां कैसे हो जाएगा? जहांगीर दारा सिको करवाया था। वही शाहजहां का वही है सर। अच्छा बताइएगा अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में किया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। बताइएगा पालक के पत्ते जो है कितने किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो आयरन पाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो एक प्रकार का कौन से वैज्ञानिक थे? भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा पीएसएलवी का अर्थ क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे आ जाइए थोड़ा आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उसमें प्रकाश का वेग क्या होता है? वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना। उसका माध्यम का वेग जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। बताइएगा किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? आमीटर से विद्युत धारा का मापते हैं। ठीक है ना। उसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन वॉशिंग सोडा का अन्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का एक और अन्य नाम है। अब ये खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो है जो कि एसपीटी बेस्ट है जो कि ग्रुप डी और एएलपी में जो कि क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि
पानी का अधिकतम घनत्व जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पड़ता है? 4 डिग्री सेल्सियस पड़ता है। बताइए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा लोहा होता है? पिटवा लोहा जो है पीट के उसको शुद्ध कर दिया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ठोस से सीधे वाष्प की अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? पूर्वपातन, जिसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एक कपूर हो जाएगा, नेप्थलीन हो जाएगा। देखिए 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 10 के पावर -3 मिलीलीटर हो जाएगा। और क्या कहते हैं, आगे बढ़ जाएगा ना, 3 से गुना करते जाइए ना, आगे बढ़ जाएगा 1000 से। बताइएगा ध्वनि की पिच जो है या फ्रीक्वेंसी मापने में किसकी इकाई देती है? ये डेसिबल की इकाई देती है। देखिए बार जो है, बार किसकी इकाई है? ये हम बुझे रही है, यह जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डीएनए का संरचना जो है कौन सी, कैसी संरचना है? ये दोहरी कुंडलीकरण जो है इसकी संरचना होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बीसीजी का टीके के नाम में बी का अक्षर क्या होता है? बैसिलस होता है। और इस टीका जो है किस बीमारी के लिए दिया जाता है बचने के लिए? ये टीबी से बचने के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है बच्चे में। बताइएगा मानचित्र के सामान्य तापमान वाली जगहों के संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है। ठीक है ना रमेश जी, ठीक से ध्यान दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली जो है किसमें पाई जाती है? यह पादप और जंतु दोनों में जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक ना, हाँ वित्तीय उसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन जो है वो अनुवांशिकता की इकाई है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? वह रॉकेट के ना उड़ाने के लिए टेक्नोलॉजी में उसका उपयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन। और किस सिद्धांत पर उड़ता है वो? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वह जो है ऊपर चढ़ता है। बताइएगा शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? मस्तिष्क में जो है हाइपोथैलेमस होता है। ठीक ना। बताइएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी जो सबसे बड़ी धमनी होती है। बताइए गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक कौन है? न्यूटन जो है इसके आविष्कारक है। बताइएगा सूर्य के प्रमुख रूप से किस प्रकार से ऊर्जा मिलती है? ये नाभिकीय संलयन से इसमें ऊर्जा मिलती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह होता है। और सबसे ठंडा कौन है? वरुण, वह जो है सबसे ठंडा है, सबसे दूर रहता है, उसी को नेपच्यून कहा जाता है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह कहा जाता है। बताइएगा शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य आकार जो है यह रोगों के विरुद्ध रक्षा करना, ये WBC का मुख्य काम है, रोगों को विरुद्ध रक्षा करना। ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है यह WBC को कहा जाता है। बताइएगा किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा में रक्त में विद्यमान जो होती है शर्करा, रक्त में शर्करा के विद्यमान को क्या कहते हैं? यह ग्लूकोज कहा जाता है। बताइएगा सूर्य प्रकाश से शरीर में कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलता है। बताइएगा शरीर के किस अंग में थायराइड संचित रहता है? सॉरी आयोडीन संचित रहता है? वो थायराइड में संचित रहता है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि भी कौन से है? थायराइड ग्रंथि है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक प्रकार का कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है? जो सा अगर दूर देख सकता है तो दूर दृष्टि दोष होगा। और दूर दृष्टि दोष का अन्य नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष का मायोपिया नाम है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत का सबसे कावर क्वेश्चन पूछता है। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? दोलन का गति जो है लोलक का संचलन कहलाता है। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। कब किए थे? 1867 में किए थे। ठीक है। समस्थानिक तत्व के वैसे परमाणु कौन होते हैं जो समस्थानिक कहलाते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान रहता है लेकिन परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक मतलब परमाणु का स्थान जो है वो समान रहता है और द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होता है। और परमाणु के परमाणु जी सर। बताइएगा अम्ल जो है, अम्ल एक पदार्थ है, वो क्या होता है स्वाद में? और क्षार क्या होता है? कड़वा होता है। बताइएगा तत्व के सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपच्यून कहा जाता है। बताइए निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा जो है निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है। लाल रक्त कण जो किसमें बनता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में जो है RBC का निर्माण होता है। बताइए विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। विद्युत रूप में परमाणु हुआ जो है उदासीन होता है। बहुत अच्छा जवाब। देखिए RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। देखिएगा सोयाबीन में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा टेडपोल जो है टेडपोल ये किसके एक विकासशील चरण का? हाँ ये मेढक का जो है। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टेग्रिना, या जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
जो निष्पादित कार्य जो है किससे मापा जाता है, मतलब कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर डब्लू गुने बल गुने विस्थापन होता है, वो शक्ति बराबर होता है WT। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के कंपन से क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि। अगर जब ध्वनि कभी तभी उत्पन्न होगा जब तक कंपन होगा, अगर कंपन नहीं होगा ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकता है। 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, यानी वर्णक्रम कहलाता है। देखिएगा सुक्रोज का एक अन्य नाम क्या है, हाँ चीनी, जो नॉर्मल यूज करते हैं जो कि 40 रुपये किलो है अभी। चीनी जो हाँ 40-42 है। चीनी जो है अभी उसका नॉर्मल नाम क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज का एक अन्य नाम भी है जो साधारण चीनी होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा C6H22O11, ठीक है ना, ग्लूकोज का है। C12H22O11, C12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे, J.J. थॉमसन किए थे। बताइए उच्च कोटि का कोयला कौन सा कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला जो है उच्च कोटि का हो जाएगा। उच्च कोटि का लोहा कौन हो जाएगा, पिटवा लोहा जो है उच्च कोटि का लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पानी के गिलास में जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का स्तर क्या रहता है, वही रहेगा, और परिवर्तित नहीं रहेगा। पानी में जो बर्फ रहता है वो वैसा के वैसा ही रह जाएगा, मतलब पानी का स्तर जो है वह नहीं बढ़ेगा। अब जो है ये खत्म हो गया। अब जो है जो कि किरण पब्लिकेशन का साइंस स्पेशल दिया जाता है, जो कि BSSC ALP और बिहार शिक्षक भर्ती, ये तीनों को मद्देनजर रखते हुए चलाया जा रहा है साइंस स्पेशल। इस सीरीज को एक स्टेप और आगे ले जाते हुए जो कि दिया गया था, जो कि सामान्य विज्ञान दिया गया था, इसमें फिजिक्स का है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि गिलास पर रखे गत्ते को अगर अचानक हटा देंगे तो उसमें रखा हुआ सिक्का जो है क्या हो जाएगा, कहाँ गिर जाएगा, वो गिलास में ही गिर जाएगा, ठीक है। नीचे मतलब ज़मीन पर नहीं गिरेगा, वो गिलास में गिर जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रारंभ में गत्ता और जो सिक्का रहता है वो दोनों किस अवस्था में रहता है, वो विराम अवस्था में रहता है, ठीक है ना। मतलब गत्ता और जो मतलब सिक्का है दोनों विराम अवस्था में ही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम से क्या मिलता है, बल का परिभाषा, और इसका सूत्र क्या होता है, बराबर ma होता है। बल का व्यंजक मिलता है, वो उधर से आया तो हमें बोल दिए, ये बल का व्यंजक मिलता है। बताइएगा न्यूटन के किस नियम के अनुसार क्रिकेट की गेंद खिलाड़ी जो है कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, क्रिकेट के दूसरे नियम के अनुसार जो है वो जड़त्व को संरक्षित कर लेते हैं ताकि जो है हमको चोट कम लगे। नहीं लगता है कम लगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो यदि कोई क्वेश्चन सुनिएगा, जो बंदूक से निकली हुई गोली शरीर में घुस जाती है, यह जो है किस नियम का उदाहरण है, यह दूसरे नियम का ही उदाहरण है। ये बंदूक से निकलने वाला गोली शरीर के अंदर घुस जाता है, यह जो है दूसरे नियम का ही उदाहरण है। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसमें क्या होता है कि गोली में वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो a होती है, जो कि बल बराबर जो होता है F बराबर ma पर अधिक हो जाता है, इसलिए दूसरे नियम को फॉलो करता है। और गोली का चलना जो होता है ना, यह तीसरे नियम के अनुसार चलता है। और तीसरा नियम जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मुख्य उदाहरण हो जाएगा कि नाव के किनारे से कूदने पर नाव की पीछे की ओर हट जाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल द्रव्यमान गुने वेग होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा द्रव्यमान गुने वेग mv, वही हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा बल और उसके कार्य करने के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। बल और उसके कार्य करने के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। देखिएगा आवेग कैसी राशि है, आवेग सदिश राशि है और इसका मान जो है संवेग में परिवर्तन की दर के मान के बराबर होता है। बताइएगा कौन से बल के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करती है। बताइएगा एक पृथ्वी के द्रव्यमान एवं केंद्र से दूरी पर जो निर्भर करती है इसमें किसका मान निकाला जाता है, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाला जाता है, जो कि बहुत ही अंदर से क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जी का मान जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे होगा तो घटेगा या बढ़ेगा, वो ऊपर हो या नीचे हो जी का मान घटवे करेगा। बताइएगा जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जो मैक्सिमम होता है, और न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर वह जो है न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि
सर्कस और मौत के कुएं में जो खोल होता है उसमें कौन सा बल यूज करता है? वो अपकेंद्रन बल का उदाहरण है। मौत के कुआं या सर्कस में जो गोल गोल मोटरसाइकिल चलाता है वो अपकेंद्रन बल का उदाहरण है। कपड़े सुखाने का मशीन ये किस बल पे काम करता है? अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। बताइए यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार जो है वास्तविक भार से क्या होता है? अधिक प्रतीत होता है, और ऊपर से नीचे की ओर आती है तो कम प्रतीत होता है। और भारहीनता की स्थिति कब होती है? जब उसका रस्सी अचानक टूट जाएगा तो भारहीनता की स्थिति वह जो है महसूस होती है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब हम एक पत्थर के टुकड़े को डोरी के एक सिरे पर बांधकर डोरी को घुमाते हैं तो डोरी पर जो तनाव बल लगता है वह किस बल के कारण लगता है? वो केंद्र की ओर बल लगता है। अगर रस्सी में एक पत्थर बांध के नचाइएगा तो वो अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है वो घूमते रहता है, जो कि उसका बल जो है केंद्र की ओर हमेशा लगते रहता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर लगाना यह किस बल का उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण जो है, जिसके कारण जो है सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, यह भी जो है इसी बल का जो है उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें अब खत्म है। पहले होमवर्क कंप्लीट करने दीजिए। अब जो है यह होमवर्क के एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए जो कि लूसेंट का जो दिया गया था मेडिवियल हिस्ट्री चल रहा है अभी, इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से अभी बताइएगा, अकबरनामा की रचना कौन किए थे? अबुल फजल किए थे। और बाबरनामा की रचना कौन किए थे? बाबर ही किए थे। और हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम, और एक जफरनामा था उसकी रचना गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद, जितना नामा तामा है सब जो है ये समझ में आ गया ना। ये जफरनामा की रचना जो है ये गुरु गोविंद सिंह किए थे। बताइएगा ये अबुल फजल जो था यह किस धर्म का मुख्य पुरोहित था? ये अकबर के जो धर्म चलाया गया था दीन-ए इलाही धर्म, ये दीन-ए इलाही धर्म जो अकबर द्वारा चलाया गया था उसका मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। और यह जो रचना किया था अकबरनामा का रचना किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान किसकी हत्या हो गई थी? यह राजा बीरबल की हत्या कर दी गई थी। और इसका मुख्य नाम क्या था? महेश दास जो इसका प्रमुख बचपन का नाम था या पुराना नाम था। इसका नाम जो है ये अकबर इसका नाम बीरबल दे दिया था, इससे पहले इसका नाम महेश दास ही था, क्योंकि ये बोला था कि आपके बल में वीर है इसलिए आपका नाम जो है वीर बल पड़ेगा से, मतलब वो बुद्धि के साथ साथ जो है सब कुछ में एक्टिव मेंबर था वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना जो है, इसको रहने दीजिए क्वेश्चन नहीं बना, अनुवाद विभाग की स्थापना वही करवाया। हाँ वही करवाया था। बताइएगा रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो कौन करवाया था? ये अब्दुल कादिर, ये अब बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक ना, यही हम बात बोल रहे थे उस समय। और ये महाभारत का नाम जो है रजनामा रखा था, यही ना बदायूनी हम बोले थे उस टाइम में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के एक परिशिष्ट के रूप में जो है योग विष्ट जो है किसके ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? ये ग्रंथ का नाम ही था योग वशिष्ठ, इसका जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। बताइए अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर किसके विजय के उपलक्ष्य करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बताइएगा चार बाग बनाने की प्रक्रिया जो है यह किसके समय शुरू हुआ था? अकबर के समय शुरू हुआ था। बताइए अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दिया था? अब्दुल समद को सीरी कलम, और एक था जरी कलम, यह जो है कश्मीरी, हुसैन कश्मीरी को जो है जरी कलम। सीरी कलम जो है अब्दुल समद को दिया गया था और जरी कलम जो है हुसैन कश्मीरी को दिया गया था। बताइएगा मुगलों का राजकीय भाषा कौन सा था? फारसी जो है मुगलों का राजकीय भाषा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अकबर जो है कौन सा बॉक्स बजाता था, मतलब कौन सा यंत्र बजाता था? वह जो है नगारा जो है वो यंत्र बजाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने जो एक सिक्का चलवाया था, जो उसमें जो है ना सबसे पहले अकबर जो सिक्का चलवाया गया उसमें कलमे की जगह जो है क्या लिखा गया था? वो अल्लाहू अकबर और जो है जल्ले जलाहू। एक तरह अल्लाहू अकबर और जल्ले जलाहू जो कि कलमे की जगह हटवा के वह अल्लाहू अकबर और जल्ले जलाहू चलवाया था। और वह चांदी के सिक्के का जो ना एक अन्य भाग बैठवा के भगवान राम और सीता का मूर्ति भी बनवाया था, सिक्के बनवाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर किसकी आकृति अंकित करवाई थी? बाज। वो जो है असीरगढ़ की विजय की स्मृति के याद में जो है बाज की इसमें क्या कहते हैं चित्र उस पर अंकित करवाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जहांगीर का शासन कब से कब तक था?
1605 से लेकर 1627 तक था। बताइएगा अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? ये सलीम इसका बचपन का नाम था, जो कि जहांगीर बना था। बताइएगा जहांगीर को जो है किसके जंजीर के लिए याद किया जाता है? न्याय का जंजीर। और न्याय का जंजीर किसका बना हुआ था? यह सोना का जंजीर बना हुआ था न्याय का, जो कि आगरा के किले शाह बुजुर्ग में यमुना तट पे स्थित पत्थर के खंभे में लगा हुआ था। ठीक है ना, ये न्याय का जंजीर जो है सोना का बना हुआ था, और जहांगीर को जो है न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। समझ रहे हैं साहब ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा, उस टाइम में सोना का अस्तित्व नहीं था उतना। बताइएगा जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा जो है, इसको पूरा करने का श्रेय किसे दिया गया है? ये मोतबिंद खां को जो है जहांगीर के द्वारा आत्मकथा लिखा गया था तुजुक ए जहांगीरी, इसको पूरा किया था मोतबिंद खां के द्वारा पूरा किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा जहांगीर के सबसे बड़ा पुत्र जो है उसके प्रति क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और इसका सपोर्ट कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे, इनको मरवा दिया था। जो कि जहांगीर के बड़े पुत्र जो है खुसरो जो है इसका सपोर्ट किए थे, इसलिए जो है जहांगीर जो है इसको गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दिया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खुसरो जो है अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को कौन सा उपाधि दिया था? ये शाहजहां का उपाधि दिया था, जो कि अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर जो है इसके विरुद्ध सफलता के प्राप्त खुश होकर जो इसको शाहजहां की उपाधि प्राप्त किया था। बताइएगा नूरजहां की वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। और मेहरुन्निसा से दूसरा बार विवाह कौन किया था? ये जहांगीर किया। दूसरा बार विवाह किया था जहांगीर किया था। और पहला बार विवाह किससे किया था? ये आपको अली कुली बेग से हुआ था। ठीक ना, ये अली कुली बेग से पहली बार विवाह हुआ था, जो कि उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है दूसरा बार गया था ये जहांगीर के सामने, तो इससे विवाह जो है कर लिया था। ठीक ना। हाँ, नवरोज के त्यौहार के दिन देखा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विवाह के पश्चात जो है जहांगीर इसके याद में कौन कौन सा महल बनवाया था? ये नूरजहां महल और नूर महल बनवाया था, और नूरजहां की उपाधि इसको दिया गया था। ठीक ना। और इसी के सम्मान में जो है चांदी के सिक्के जारी किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा जहांगीर ने गियास बेगम को शाही दीवान बनवाया था और इत्मादुल्लाह की उपाधि दिया था। और जहांगीर के शासनकाल में सबसे उच्च पद किसको दिया गया था? बताइए। ईरानियों को दिया गया था। सबसे उच्च पद जो है ईरानियों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा लाडली बेगम जो है किसकी पुत्री थी? ये अली कुली बेगम और उसकी पत्नी जो थी पहली पत्नी मेहरुन्निसा, ये दोनों की पहली पत्नी थी, पुत्री थी लाडली बेगम। और इसका विवाह जो किसे करवा दिया था? ये जहांगीर अपन बेटा से जो हुआ दूसरा, इसका जिससे बेटा हुआ था शहरयार, इससे विवाह करवा दिया, भाई बहन में विवाह करवा दिया था ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नूरजहां की माँ का नाम क्या था? असमत बेगम। और यह जो है किस कला के लिए जानी जाती है? गुलाब से इत्र निकालने की विधि के लिए खोजी जाती है। और यह जो है जहांगीर की सास का नाम हो गया असमत बेगम। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जहांगीर ने आगा खां के नेतृत्व में आगरा में एक किसकी स्थापना की थी? ये एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। बताइएगा जहांगीर के समय को किसका स्वर्णकाल कहा जाता है? ये चित्रकला का स्वर्णकाल जो है जहांगीर के सेशन को कहा जाता है। बताइएगा इत्मादुल्लाह का मकबरा कौन बनवाया था? नूरजहां बेगम बनवाया था, जो कि जहांगीर की याद में बनवाया था। और इसी में सबसे पहले किसका यूज किया गया था? सफ़ेद संगमरमर के साथ इसमें जो है पितरा दुरवा का जो है जराव का जो उपयोग किया था सफ़ेद संगमरमर के अंदर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा अशोक के कौशंबी जो है इस पर जो है प्रयाग प्रशस्ति पर जो है जहांगीर का लेख इसमें भी उत्तीर्ण किया गया है। बताइएगा जहांगीर का मकबरा कौन बनवाया था? अभी तुरंत बताएं, नूरजहां बनवाया था। अगला क्वेश्चन बताएगा जहांगीर के शासन काल के दौरान जो है कौन से अंग्रेज अधिकारी आए थे? प्रथम हॉपकिंस आए थे, और सर थॉमस रो, विलियम फिंच और एडमंड टेरी, ये सभी जो है इसके शासनकाल में आए थे। बताइएगा भारत में तंबाकू की खेती जो है सबसे पहले किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? ये जहांगीर के शासनकाल में जो है सबसे पहले इसकी खेती किया गया था। अब जो है ये लुसेंट नहीं, ये जो है हिस्ट्री खत्म हो गया है। अब जो है लुसेंट का जो केमिस्ट्री दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसको माना गया है? जॉन डाल्टन। वो सिर्फ केमिस्ट्री के पिता हैं, लेकिन अगर परमाणु सिद्धांत का जनक पूछेगा तो जॉन डाल्टन को कहा गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मोल का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10 की पावर 10 जो है एक मोल का मान होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, इसी को एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। बताइएगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? माइनस, ऋण आवेश रहा जाता है इलेक्ट्रॉन पे, और उसका मान कितना होता है? क्या कहते हैं इसका
द्रव्यमान 9.10 हाँ 9.1095 गुने 10 के पावर 28 ग्राम होगा और किलो में 31 किलो हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन में 9.105 है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह जो है सेम रहता है 1.67 10 के पावर -24 ग्राम और इस पे भी 10 के पावर -24 ग्राम, वो किलो हो जाएगा, तब 27 किलो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में याद रखिएगा सिर्फ 9.1095 और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ जो दोनों लगभग में सेम ही रहता है। इलेक्ट्रॉन ने खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन ने खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन थे और न्यूट्रॉन ने खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे। कब खोजे थे? 1932 में खोजे थे। वो तो जवाब। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण कौन किया था? मिल्टन साहब किए थे, जो कि कौन से विधि का प्रयोग किए थे? तेल के बूंद के विधि का यह जो प्रयोग किए, तेल के बूंद से इसका प्रयोग किए थे। इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति की खोज कौन किए थे? डी ब्रोगली जो है इलेक्ट्रॉन की प्रकृति का खोज किए थे। बताइए प्रोजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन जो है प्रोजिट्रॉन की खोज किए थे। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल्य कण कौन सा नाम रखा गया था? बेसोन। इनके नाम पर रखा गया था, जो कि सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर जन्म रखा गया था। बेसोन नाम का जो कण का नाम जो है रखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लगभग द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कणों की खोज जो है ये कौन किए थे? ये पॉली किए थे, जो कि 1930 में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया था कि नाभिक का आयतन जो है यह परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इसके अनुसार जो है परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा और नाभिक की त्रिज्या -15 होती है। परमाणु की त्रिज्या जो है वह 10 के पावर -10 और नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर में होती है। बताइए अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का मॉडल जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण दोष आया था। इसमें जो है प्रमुख दोष है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है किसी भी परमाणु की स्थिति का जो है व्याख्या जो है वो नहीं दे पाता था, इसके कारण उसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्रव्यमान की संख्या जो है उसके फार्मूला क्या होता है? A बराबर P + N। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो अपवर्जन का नियम कौन दिए थे? पाउली के द्वारा दिया गया था। और बहुलता का नियम कौन दिए थे? हुंड। ठीक है, बहुलता का नियम कौन दिए थे? हुंड साहब के द्वारा दिया गया था। और निश्चितता का सिद्धांत कौन दिए थे? हाइजेंस वर्ग। हाइगेन प्रकाश के तरंग के सिद्धांत दिए थे हाइगेंस, ये हाइजेन वर्ग दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चट्टान की आयु ज्ञात करने में कौन सी समस्थान का यूज किया जाता है? यूरेनियम 235। चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। और कार्बन कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है रक्त कैंसर के नियंत्रित करने में किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया के उपचार करने में किसका उपयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 का उपयोग जो है ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। बताइएगा ट्यूमर का उपयोग करने में आर्सेनिक 74, ट्यूमर का उपयोग करने में आर्सेनिक 74 किया जाता है। और रक्त के थक्का का पता लगाने में ये आपको सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गैसों के आचरण में देखिए स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा उसके आयतन दाब के विद्युत क्रमानुपाती होता है। किसका नियम है? बॉयल का नियम है। और ये सीधे ये विद्युत क्रमानुपाती होता है। और स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा जो है उसके आयतन के सीधे समानुपाती होता है। यह जो है चार्ल्स का नियम है। बॉयल के नियम में यह अनुक्रमानुपाती होता है, यानी विद्युत क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स के नियम में उसके समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो PV बराबर क्या होता है? nRT होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो गैसों के विसरण का आदर्श गैस का समीकरण है। बताइएगा आदर्श गैस की ऊर्जा जो है किस पे निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर यह जो है निर्भर करती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम जो कब दिया गया था? 1869 में दिया गया था। बताइएगा यह जो है कि इसमें जो है किसको महत्व दिया गया था? परमाणु भार पर आधारित है ये, इसमें इसका वैल्यू दिया गया था। और इसके बाद लाए थे परमाणु मोस्ले लाए थे ये 1913 में परमाणु की संख्या पर लाए थे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि त्रिक नियम जो है डोबेरानर कब लाए थे? ये 1817 में जो है त्रिक नियम लाया गया था। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम यह कब लाए थे? 1865 में लाए थे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो किस तत्व तक लागू होता है? कैल्शियम तक जो है यह लागू होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले कब दिए थे? 1913 में दिए थे। बताइएगा परमाणु का आकार जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा। ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा और बाएं से जाएगा तो घटेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें
अब जो है ये विविध स्टार्ट होगा, जो कि लुसेंट का ही है, सबसे लास्ट में दिया रहता है। कुछ उपाधि दिया गया, उसको देख लेते हैं। बताइएगा लिटिल मास्टर जो किसका उपाधि उपाधि दिया गया था, लिटिल मास्टर उपनाम, ये सुनील गावस्कर को दिया गया था लिटिल मास्टर। और माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथन आनंद को आत्मकथा है, माइंड मास्टर है। बहुत अच्छा। बताइएगा हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। बाबूजी जो है किसका नाम दिया गया था? जगजीवन राम को दिया गया था। और इनका समाधि स्थल कौन सा है? एकता स्थल। एकता स्थल जो है इन्हीं का समाधि, एकता हाँ समता है, एकता जो है जैल सिंह का है। बताइएगा तोते हिंद किसको कहा गया था? अमीर खुसरो कहा गया था। और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? कालिदास को कहा गया है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र संज्ञा किसे दिया गया है? जमनालाल बजाज को दिया गया है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के किसको कहा गया है? जोफ्री चार्सर को दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, लाल बालपाल कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को कहा गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है, जो गुजरात का जनक किसे कहा गया है? ये रविशंकर महाराज को कहा गया है। और फ्यूरर से किसे सम्मानित बोला गया है? हिटलर को फ्यूरर बोला गया था। और हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? समुद्रगुप्त को कहा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो कुशीनगर से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध संबंधित कुशीनगर। बताइएगा महाराणा प्रताप संबंधित स्थल का नाम क्या है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, चित्तौड़ भी हो जाएगा, महाराणा प्रताप भी हो जाएगा, वो हल्दी घाटी और चित्तौड़ दोनों हो जाएगा। बताइएगा जेरूसलम जो है किससे संबंधित है? ये यहूदियों धर्म से संबंधित जेरूसलम हो जाएगा। देखिए जीरादेई किससे संबंधित है? ये राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, जीरादेई। और कुंडग्राम महावीर वैशाली में हो जाएगा ये। और कटक, कटक जो है ये सुभाष चंद्र बोस, जो उड़ीसा की पहली राजधानी कटक ही थी। और अभी राजधानी क्या है उड़ीसा का? भुवनेश्वर इसकी राजधानी। और उड़ीसा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 अप्रैल 1936 को। हाँ बताइएगा फतेहपुर सिकरी ये इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? अकबर महान जो ये फतेहपुर सिकरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो मैसेडोनिया से संबंधित कौन है? सिकंदर महान। और कपिल वस्तु से गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है कपिल वस्तु से संबंधित है। और कोर्सिका से कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। और लुम्बिनी से गौतम बुद्ध। और वाटरलू से कौन है? ये भी नेपोलियन ही है। कोर्सिका और वाटरलू दोनों से नेपोलियन है। पुदुचेरी से कौन है? अरविंद घोष। ये ओरिविले आश्रम की स्थापना वहाँ की थी, इसलिए वहाँ संबंधित है ये। बताइए अगला क्वेश्चन है, जो त्रिभुवन भवन से कौन संबंधित है? ये जेएल नेहरू जो है त्रिभुवन भवन से संबंधित है। बताइएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से किया गया था? 1901 से दिया गया था। भारतीय पहले कौन थे जिनको प्राप्त हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनको 1913 में दिया गया था। और सीवी रमन को कब दिया गया था? 1930 में। रमन प्रभाव जो खोजे थे ये, इसलिए इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के किसको दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया था। और BS नायपाल को कब दिया गया था? 2001 में। देखिए जितने भारतीय जो कि नोबेल प्राइज इनको मिला है, इनकी याद रखने का एक ट्रिक है, रवि सर अब हमारे आम न बिके। हाँ ये क्या करें बाद में, रवि सर अब हमारे आम न बिके से याद रख सकते हैं। र से रविन्द्रनाथ टैगोर, वी से CV रमन, ह से हरगोविंद खुराना, सु से सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन, और से अमृतसर को मिला था 1998 में। और शासकीय क्षेत्र को पहले और दिया गया था भारतीय की तरफ से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कल के लिए क्वेश्चन देखिए इसमें, तब तक हमें देखते हैं। 710 से है। अब करंट अफेयर जो कि वन लाइनर के रूप में है, जो कि SPD का लास्ट पेज है, जो कि अब 710 पे है। और इसमें टोटल 800 क्वेश्चन दिया रहता है। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद फिर से जो है एक स्टेप से धरा जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट लॉन्च किया है? चीन लॉन्च किया, जो कि मीथेन से चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट ईंधन है। और लकड़ी वाला यान कौन छोड़ा है? लकड़ी से जापान छोड़ा है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जो फ्रांसीसी सरकार द्वारा जो है संगीतकार, भारतीय संगीतकार सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 के रैंकिंग में भारतीय शहर में
कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? यह मुंबई जो है वो शीर्ष स्थान पे आता है। और विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। 17 नवंबर है। बताइए। हाँ, गणेश शंकर विद्यार्थी के जो, हाँ ठीक बोले आप। बताइए किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? ये एशेल गार्डन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। बताइए विंबलडन 2023 में महिला एकल खिताब को जीता है? ये मार्केटा ब्रांद्राशोवा जीते हैं। और 2023 का पुरुष खिताब कौन जीता है विंबलडन का? कार्लोस अल्कराज। विंबलडन है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाला जॉनिक सिन्हा जीते हैं। बताइएगा भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? ये लक्ष्य सेन जीता है। जोर से बोलिए ना, लक्ष्य सेन जीता है। देखिए भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ग्रुप वर्किंग की बैठक कहाँ किया गया है? ये केवड़िया में किया गया है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? ये HP द्वारा शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन बने हैं। और अमित झिंगरन किसके CEO हैं? SBI लाइफ। वाह, SBI लाइफ के अमित झिंगरन बने हैं। ये अंशुमन झिंगरन है, ये तैरकर नॉर्थ चैनल पार किए हैं। बताइएगा 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 12 जुलाई में। इसमें 2 जुलाई दिले, 12 जुलाई होगा। ये आपको 42वां अपना स्थापना दिवस मनाया है नाबार्ड। नाबार्ड के अभी अध्यक्ष कौन है? साजी केवी नाबार्ड के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो है भारत की पासपोर्ट की रैंक कितवें स्थान पर है? ये 80वें स्थान पर है। बताइएगा भारत ने किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के साथ समझौता किया है? ये फ्रांस के साथ किया। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है अभी? ग्रेवियन अटल है, वो राष्ट्रपति है ग्रेवियन अटल। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैठक में गवर्नर बैठक का आयोजन कहाँ किया? गवर्नर का बैठक ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। बताइएगा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है पुरुष के क्षेत्र में जून 2023 में किसे दिया गया है? ये वनिंदो हसरंगा को दिया गया है जो कि श्रीलंका के ऑफ स्पिनर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का सबसे पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? ये सिंप्लीफाई कंपनी लॉन्च किया है। और वैसे जो है ना बीमा कंपनी के क्षेत्र में सबसे 1 नंबर पर भी कौन सी कंपनी है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। बहुत अच्छा जवाब। तो आज का जो होमवर्क दिया गया था हमारे द्वारा संपूर्ण रूप से उसको ख़त्म कर दिया गया है। बाकी इसमें कोई भी त्रुटि होगा उसको जो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि कहाँ त्रुटि रह गया है। बाकी रेगुलर क्लास अब से इसी रूप में मिलने वाला है। ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, DBN के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन है कि दाग और हुलिया प्रथा, जो घोड़ा दागने की प्रथा है और सैनिकों की हुलिया बदलने की प्रथा जो थी, इसको शॉर्टकट में दाग और हुलिया प्रथा भी कहा गया है। ये दाग और हुलिया प्रथा जो है किस शासक के द्वारा लाया गया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि दाग और हुलिया प्रथा जो है इसका प्रथा जो है कौन सा शासक इसको स्टार्ट किया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को जरूर भेज दिया कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को दबा के लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।